गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। गुरुजी की प्यार भरी वाइब्स लेके मैं निधि शर्मा आपके साथ जुड़ रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त, बहुत रॉकिंग होंगे। जो भी काम अभी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और ये सत्संग अब आपके पास आया तो आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आज का जो सत्संग है वो गुरुजी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, ब्लैक मैजिक, उसके ऊपर भेज रहे हैं गुरुजी। जैसा गुरुजी का आदेश है मैं वही आप लोगों से कह रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा लेके गुरुजी जो मुझसे कहलवा रहे हैं मैं वो कह रही हूँ। हो सकता है बहुत सारों का मत डिफरेंट हो, कोई बात नहीं। मुझे जो गुरुजी ने सेवा दी है मैं वो कर रही हूँ। आज का सत्संग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड तक सुनिएगा। बहुत सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स, सवालों का, मन में चल रहे मंथन का जवाब मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही सत्संग जो गुरुजी के हैं, मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, वो मिलते रहें। सत्संग को रिक्वेस्ट है एंड तक सुनिएगा, क्योंकि आज का सत्संग तो वैसे ही एंड तक सुनने वाला है। इसमें आपके इतने सारे जो मन में विचार चलते हैं, आप इतने सारे गुरुजी के साथ अटैच होते हुए भी पंडितों के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, तो आज आपको गुरुजी बता रहे हैं कि गुरुजी आपको कैसे कैसे हिंट देते हैं और आप इन हिंट को ना पकड़ते हुए फिर भी इन लोगों के पास जाते हैं, तो आपको गुरुजी कैसे बचा रहे हैं। तो चलिए अब हम सत्संग सुनते हैं और इस सत्संग को आप आगे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आप जैसे और भी जो लोग हैं उनका कल्याण हो सके, उनका भला हो सके और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन तक भी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ब्लैक मैजिक है वो होता क्या है। तो ब्लैक मैजिक जो है वो दुष्ट शक्तियाँ या बुरी शक्तियाँ जिनका अननेचुरल, अप्राकृतिक तरीके से हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपना फायदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सत्संग क्या होता है? सत्संग यानी सत्य का संग, सत्य की संगति, जो आपको गुरुजी कराते हैं, संतों का संग। ठीक है जी। तो आज जो आपको गुरुजी ये सत्संग करा रहे हैं, इसमें आपको 5 सत्संग जो मुझे लिखित रूप से आए हैं और उनके थ्रू आपको क्लियर आंसर मिलेगा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड और गुरुजी आपको कैसे बचाते हैं। तो चलिए, पहला सत्संग है। मैं अगर पूरे सत्संग पढ़ने बैठूंगी तो ये घंटे का हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको जो इन 5 लोगों ने मुझे सत्संग भेजे हैं, मैं आपको उनके अंदर से जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है और जो गुरुजी ने उनको कैसे बचाया, गुरुजी ने क्या हिंट दिया, वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो एक अंकल जो यूएसए में यानी अमेरिका में जॉब करते थे, इंडिया के हैं, भारत के हैं, और 1 करोड़, मतलब भारत का जो वहाँ तो डॉलर में पेमेंट होती है, लेकिन भारत का 1 करोड़ सालाना से ज़्यादा कमाते थे। और उन्होंने बोला कि मैं जी जब से गुरुजी को मानना शुरू किया तो जी मेरी जॉब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और मेरी जॉब में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि मुझे छोड़ के भारत वापस आना पड़ा। और गुरुजी ने तो कुछ किया नहीं, और लेकिन गुरुजी मेरे सपने में आए और गुरुजी ने सपने में आके कहा कि तेरे को ना अगर मैं तेरे को यहाँ से वापस नहीं बुलाता, मतलब भारत तेरे को वापस नहीं लेके आता, तू इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, तू 1 करोड़ कमा रहा है, तेरे को ये था कि और कमाऊं, तो ना तू पागल हो जाता, तू मेंटली इम्बैलेंस हो जाता। और मन को भी, जिस तरह शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए इसी तरह मन को भी रेस्ट की ज़रूरत है, सुकून भी बहुत ज़रूरी है। तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, बट कितना कमाना है, एक उसकी लिमिट होनी चाहिए, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। तो इसलिए मैंने तेरी जॉब छुड़ाई है कि तू थोड़ा अपने आप को टाइम दे, अपने मन को शांत कर और थोड़ा सा प्रभु की तरफ जा, चाहे मेरे को मान, चाहे किसी को भी मान, बट अभी थोड़ा सा 5-6 महीने के लिए तेरे को रेस्ट की ज़रूरत है। कहता, बताओ निधि आंटी ये क्या कहानी है। देखो निधि आंटी, इसमें क्या बताया आपको, गुरुजी ने तो साफ ही बता दिया कि अगर मैं आपकी नौकरी नहीं लेता तो आप मेंटली इम्बैलेंस यानी पागल हो जाते। ठीक है, आपका हो सकता है आप पर कोई गबन का लग जाता, कोई इल्ज़ाम, और
हर चीज़ जो है वो पैसा नहीं होता, पैसा बहुत चीज़ होता है पर सारा कुछ नहीं होता। अगर आपकी इज्जत की, आपके मान सम्मान की हानि हो जाती तो पैसा तो आप फिर से कमा सकते हैं पर इज्जत तो नहीं कमा सकते। तो गुरुजी ने तो आपको बहुत क्लियर आपके मान सम्मान की हानि से बचा लिया। तो अब दूसरी आंटी कहती हैं कि आंटी मैंने गुरुजी को इतनी पूजा करी, मैं गुरुजी को इतना मानती हूँ, पर आंटी गुरुजी ने ना मेरा डिवोर्स करा दिया। गुरुजी चाहते तो मेरा डिवोर्स बचा भी सकते थे। तो अब आप आंटी इसका मुझे जवाब दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, चलो मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो गुरुजी ने जो मुझे उनके लिए आंसर दिया कि इसे बोल कमलिए, जो तू उसी इंसान के साथ रहती तो ऐसा हो सकता था, तू डिप्रेशन की गोलियां ऑलरेडी खा रही है तो तू हो सकता था कि पागल हो जाती, तू हो सकता था अपनी जान ले लेती। तो मैंने कहा गुरुजी मैं ये उनको बात बोलूं? गुरुजी कहते बिल्कुल बोल, उसने तेरे से ही तो प्रश्न किया है। तो मैंने वो आंटी को पूछा, आंटी क्या आप डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हो कुछ समय से? वो कहती है आंटी आपको कैसे पता? मैंने कहा देखो आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी पर ट्रस्ट करो। जिस तरह मैंने अपने आप को टोटली गुरुजी पर छोड़ा है तो आपको जवाब मिलते हैं। मुझे गुरुजी ने आपके लिए यही जवाब दिया है कि क्या आप डिप्रेशन की मेडिसिन खा रही हो, और अगर आपको वहां से नहीं निकालते गुरुजी तो शायद आप पागल हो सकती थी, अपना नुकसान कर सकती थी। कहती बिल्कुल सही है आंटी, मैं डिप्रेशन की मेडिसिन लास्ट 6 मंथ से खा रही हूँ। तो देखिए आपके गुरुजी तो आपको कहाँ कहाँ से बचाते हैं, और आप लोगों को ये लगता है कि हमारे ऊपर कुछ किया कराया हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक है। चलिए अब आगे सुनिए। अब एक तीसरी आंटी हैं, वो 50 साल की हैं और वो कहती हैं कि मेरा शरीर थका थका रहता है तो मैं गुरुजी का चंदन टीका भी लगाती हूँ, मैं जल प्रसाद भी पीती हूँ, पर फिर भी ना मेरा शरीर थका थका रहता है। तो बताओ निधि आंटी मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा देखो पहली बात है कि हर चीज़ के लिए तो निधि आंटी जो है वो गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर को जाके दिखाओ। नहीं निधि आंटी आप गुरुजी को पूछो। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ करना, आपने ऐसी सेवा दी है, अब ये लोग मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछते हैं तो या तो ये लोगों को आप खुद ही इनके सपने में आके जवाब दो, इनके कष्ट काटो, या फिर आप मुझे जवाब दो। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि उस आंटी को बोल, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, डॉक्टर अपना काम करेंगे। आंटी 50 साल की है, आंटी का शरीर रेस्ट मांगता है, आंटी के शरीर में कोई मिनरल्स या विटामिन की कमी है तो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को चेक कराएं और थोड़ा रेस्ट करें। अभी उनको अपनी उम्र भी देखनी चाहिए, अब वो कोई 16-17 साल की तो नहीं है। तो आंटी हंसने लग गई जब मैंने उनको ये बात बताई। तो वो कहती हाँ आंटी मैंने अपने टेस्ट कराए थे, मेरे को इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। तो आपको तो सब कुछ खुद पता है, आप इतनी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी के पास आ जाते हो। चलिए अब चौथा सत्संग। एक आंटी जो है उन्होंने लिखा कि निधि आंटी मेरे घर में ना जगह जगह लाल धागे निकल रहे हैं, चौखट पर खून के छींटे थे, गद्दे के नीचे पीला लाल रंग और एक पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। तो मेरे को उसी रात सपने में गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा कल अपने बगीचे में और मुंडेर को चेक करना। कहती सवेरे मैंने देखा तो वहाँ 3 तितलियां मरी पड़ी थी बगीचे में, और कबूतर पर एक कबूतर सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, और मुंडेर पर एक कबूतर मरा पड़ा हुआ था। तो कहती निधि आंटी इसका क्या मतलब है? मैंने कहा देखो आपको तो गुरुजी ने खुद बचा लिया है, आपके ऊपर कुछ जरूर होने वाला होगा जो गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया, ये तो आपको गुरुजी ने खुद सपने में आके बता दिया, बचा लिया। तो फिर एक और आंटी का सत्संग है, वो कहती हैं निधि आंटी मेरे बेटे को सवेरे से उल्टियां हो रही थी, दस्त लगे हुए थे और बहुत ज्यादा हो रही थी। तो सास बोलने लगी कि पक्का तेरे मायके से ही किसी ने कुछ किया कराया है, क्योंकि उनकी लव मैरिज है और मायके से उनकी बनती नहीं है। तो तेरे 2 बेटे हैं और तेरे मायके में जो तेरा भाई है उसकी 2 बेटियां हैं, तो तेरी भाभी ने ही कुछ किया होगा। तो ये कुछ ऊपरी है, कुछ किया कराया है। तो कहती है कि आंटी उसी रात ना सपने में गुरुजी आए और मुझे गुरुजी शमशान में दिखाई दिए। तो आंटी इसका क्या मतलब है? तो देखिए गुरुजी आपके ऊपर कुछ किया कराया था या नहीं था ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, मैं तो किया कराया सब मानती नहीं हूँ। गुरुजी अपने साथ है तो किया कराया सबको मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, कोई कुछ भी कर ले, जब गुरुजी हमारे साथ है, हमारा टोटल उनको सरेंडर है, तो हम पर तो कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती है। तकलीफ
और हमारे बीच में हमारे गुरुजी हैं, और गुरुजी से ऊपर कुछ नहीं है, गुरुजी तो महाशिव हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, उन्होंने खुद आपको सपने में शमशान में आपको वो दिखाई दिए, तो उन्होंने तो आपके बच्चे की जान बचा ली है। तो संगत जी, ये जो 5 सत्संग है जिनको मैंने आपको शॉर्ट में जिस्ट में सुनाया है, इनसे आपको साफ पता चल जाना चाहिए कि जो गुरुजी हैं, अगर आपके ऊपर, पहली बात तो किया कराया होता नहीं है, ये कोई लोग जो हैं ये दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करके आपका नुकसान करना चाहते हैं। पर अगर एक बात को आपको अगर ऐसा लगता है, जो कि मेरा विश्वास तो है नहीं, तो भी आपको गुरुजी आके बचा लेते हैं। तो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, इन चक्रों में मत पड़िए, इन पंडितों और मौलवियों पर अपने पैसे मत खराब करिए। गुरुजी का आज का आपके लिए यही थॉट है कि अगर ये पंडित जो हैं इतने ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, या ये मौलवी इतने ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, तो ये अपने ऊपर आने वाला कष्ट क्यों नहीं बचा लेते? इनके घर में फिर चोरी क्यों हो जाती है? इनको तो सब पहले ही दिखाई देता है। फिर ये आपसे क्यों कहते हैं कि इतने की पूजा करा दीजिए, इतने का दान करा दीजिए? ये अपनी पूजा, अपना दान खुद क्यों नहीं कर लेते हैं? तो संगत जी, गुरुजी का आपके लिए बस यही एक कहना है, अगर मुझे मानते हो तो इन पंडितों के पास मत जाओ, और अगर मुझे नहीं मानते हो तो फिर आपको जो करना है करो। फिर ये मत बोलो कि गुरुजी आप मुझे बचाते नहीं हो, गुरुजी आप ये नहीं करते हो। देखो, मेरे लिए तो सारी भीड़ है, मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, मुट्ठी भर मेरी संगत बहुत कम है, और वो बनना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। तो संगत जी, आप मुझे एक बात बताओ, आप सब ये मानते हो ना कि गुरुजी हमें वहमों से बचाने आए थे? अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम बोलते बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आपने भी तो बिल्ली का रास्ता काट दिया है। तो संगत जी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, इन सब चीज़ों से भरम से बाहर आओ। चलो, वाइट मैजिक होता है वो तो गुड रूहानी शक्ति होती है, पर ब्लैक मैजिक वगैरह चक्रों में पड़ के अपने पैसे का, अपने टाइम का नुकसान ना करो। हमेशा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अच्छे कर्म करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का चंदन टीका लगाओ, जल प्रसाद पियो, और जब आपको मौका लगे आप बड़े मंदिर आ सकते हैं तो बड़े मंदिर आओ, बड़े मंदिर आके वहाँ का लंगर प्रसाद खाओ। लंगर प्रसाद में इतनी ताकत है कि आपके ऊपर आने वाली हर प्रॉब्लम, हर बीमारी, सबका काट है। तो संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन का गुरुजी के आज के इस पावरफुल सत्संग से जवाब मिल गया होगा। और अगर मुझसे कुछ कहने में, कुछ सत्संग करने में कुछ गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ़ करे, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तरफ बढ़ती हूँ। तो संगत जी, चलिए आप भी मेरे साथ जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी जो भी कुछ कर रहे हैं, जूते चप्पलें उतार के एक बार, अगर उतार सकते हैं तो, नहीं तो जैसे भी हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी सारी संगत पर हमेशा इसी तरह अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबकी रक्षा करना, और अंत में गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।